हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह उठ के मम्मी जी और मैं आ चुके हैं अपने पार्लर के काम कराने के लिए, क्योंकि फंक्शन में जाने के पहले बहुत ज़रूरी होता है लेडीज़ का ये काम। चलो अम्मी करवा लेते हैं। गाइस अब काफ़ी देर बाद में व्लॉग की क्लिप ले रही हूँ। तो सलोन वगैरह से आ गए थे, मम्मी का सारा काम करा लिया और मेरे को बहुत अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैंने सलोन का भी कुछ काम नहीं कराया, सीधे घर आ गए और मैं रेडी होकर अब निकल चुकी हूँ, अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम आया है और थोड़ा मतलब बता नहीं सकते, कुछ पर्सनल चीज़ है, इसलिए घर जा रही हूँ। बाकी काम करके आज शाम को ही निकल रही हूँ घर के लिए। कल मैं दिन में आ जाऊँगी, सुबह काम करके मतलब 12-1 बजे मैं वापस आ जाऊँगी। तो जल्दी सुबह का काम है, इस वजह से आज ही चली जा रही हूँ ताकि सुबह लेट ना हो जाए, क्योंकि सुबह जाम भी होता है, कल मंडे है, ऑफिस वगैरह होता है, स्कूल्स होते हैं, तो बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो चलो चलते हैं। बाकी थोड़ी टेंशन हो गई है बट कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। तो गाइज़ 2 घंटे से भी ऊपर हो गया और इतना ज़्यादा जाम मिला, जो सोच के मैं सुबह नहीं आई थी कि सुबह जाम मिलेगा, लेट हो जाऊंगी, काम नहीं हो पाएगा, वो सारा आज वसूल हो गया। बहुत ही ज़्यादा जाम था बट फाइनली 2 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं। अभी भी पहुंचे नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे सोसाइटी के अंदर जाने में। चलते हैं और आपको सबसे मिलवाएंगे। तो गाइस ये मुझे लिफ्ट में मिल गई, मैं किसी को बता के नहीं आई थी। और ये सामान अपोलो से लेके आई हुई है, दवाई भाई पहचान का कौन निकल रहा है भाई, मैंने रोका इसको। हाँ फिर इसने पीछे से आवाज़ लगाई इसने। देते हैं घर में, ठीक है। हाँ घर पे किसी को पता नहीं है, वरना बताओ तो मम्मी टेंशन लेती रहती कब तक आएगी। मम्मी दवाई तो नहीं मिली, ये मिले, ये देखा कहने का ये क्या है, ये आगे आगे चल रही थी। तो गाइस यहाँ सोसाइटी में किसी की शादी हो रही है, यहाँ तक ढोल की आवाज़ आ रही है। यहाँ है हमारा कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे हो जाओगे। तो गाइस यहाँ पे मेरे आते ही देखो मम्मी क्या बना रही है। ये है फरे और इसे बनाना काफ़ी इजी और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये दाल के और आटे के बनते हैं और इसमें जो भी चीज़ें डलती है ना सब कुछ हेल्दी होती है, जैसे लहसुन, अदरक, मसाले, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो नुकसान करे। बस इसे थोड़ी देर बॉईल करके जब ये पक जाएगा ना आउटर लेयर, तब इसको खाएंगे। तो देखते हैं कितनी देर लगेगी। तो कह जी मम्मी ले आई, मैंने एक खा लिया, दूसरा, और इतने टेस्टी बने हैं ना, इतने टेस्टी, जेन्युइनली इतने बढ़िया बने हैं, मज़ा आ गया खा के। इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद खाए मैंने, और ये मेरी पहले फेवरेट डिश थी भाई, बहुत टेस्टी है, मज़ा ही आ गया। और ये बहुत हेल्दी होते हैं, सिर्फ आटा दाल है और सिर्फ बॉईल किया हुआ है, कुछ फ्राइड नहीं, कोई ऑयल नहीं, तो बहुत ही हेल्दी भी है। तो गाइस अभी सुबह सुबह उठ चुके थे और यहाँ देखो मम्मी बाहर धूप सेक रही है, बढ़िया धूप आती है तो बालकनी में। हाँ 1 बजे तक तो खूब धूप रहती है, 1 बजे के बाद चली जाती है। सही है, यही मैट डाली, यही आराम से बैठ गए, काम खत्म हो जाता है जल्दी, बच्चे गए, फिर इसके बाद थोड़ा सा काम होता है वो करके बस इसके बाद बैठ जाती हूँ। सही है सही है। तो बस अब मैं भी रेडी होती हूँ और जिस काम के लिए आई हूँ वो सबसे पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि 10 बज चुके हैं। और चलते हैं, फिलहाल काम वाम करके आते हैं, उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस जो काम मुझे करना था वो काम हो चुका है। एक्चुअली मुझे बैंक का काम करना था, वो भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करवा लिया है, एंड एक और बैंक अकाउंट भी खुलवाना था, वो भी खुलवा लिया। एंड मैंने यहाँ क्यों खुलवाया आप ये सोच रहे होगे। तो गाइस ये हमारा परमानेंट एड्रेस है और आधार कार्ड में भी मेरा यही है, तो इस वजह से ईजी होता है बैंक अकाउंट खुलवाना। कोई भी इशू होता है तो तुरंत आ जाओ, करवा लो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे खुलवाया। और साथ ही साथ अभी मेरे को निकलना तो घर था, बट मैंने सोचा कि अपने जो भी एक्स्ट्रा काम है वो करा लेती हूँ, जैसे कि आईब्रोज वगैरह वो करवानी थी एंड नेल एक्सटेंशन करवाना था, क्योंकि फंक्शन में जाना है, आपको पता ही है। तो उसके लिए भी टाइम नहीं है, आज ही का टाइम था मेरे पास, तो बिज़ी है, इसलिए मैं यही करवाने आ गई। ये देखो यहाँ नेल एक्सटेंशन हो रहे हैं और यहाँ मैं व्लॉग बना रही हूँ। और इनसे ही बात की थी तो पारस कह रहे हैं कि शाम को मैं लेने आ जाऊँगा, तो तू अभी मत आ, मैं आऊँगा, मम्मी पापा से भी मिल लूँगा, सबसे मिल लूँगा और फिर चल भी लेंगे। तो देखते हैं, अगर ये लेट होंगे तो मैं खुद चली जाऊँगी, अगर टाइम से आ गए तो फिर आपको मिलवाऊंगी और साथ। सो गाइज मेरा नेल्स का भी काम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2 घंटे लग गए। ये देखो बेसिक से नेल्स कराए, इस बार डबल डार्क कलर कराया है मैंने पहली बार। बहुत सालों पहले मैंने कॉलेज टाइम में एक बार कराया था डार्क कलर, अब तो बहुत सालों बाद मैंने इतना डार्क कलर कराया है। और बस अब मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई लेनी है मेरे को अपनी, वो लेके फिर चलते हैं, क्योंकि मम्मी का भी ना 2-3 बार फ़ोन आ गया, कहाँ रह गई, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। तो 2-3 काम थे जो जिनके लिए मैं आई थी वो तो हो गए लकीली आज ही, और अपना एक्सटेंशन का भी काम हो गया, सब कुछ हो गया जो भी कराना था। चलते हैं क्योंकि बहुत ही भूख भी लगी है। तो गाइस मैं अभी भी घर पहुंच चुकी हूँ और देखो मम्मी ने क्या बनाया है। ये बनाई है खीर और फुल ऑन ड्राई फ्रूट्स, ऐसा मखाने वगैरह सब कुछ है देखो। तो बहुत हेल्दी है ये खीर, पहले हम बहुत खाते थे ये।
और यहाँ वेजिटेबल वाली सेवई बनाई है, वर्मिसेली वेजिटेबल वाली, ये भी मेरी फेवरेट है। तो सारी मम्मी वही चीज़ें बना रही है जो मेरी फेवरेट है, मुझे पसंद है। तो अभी मैं आई तो मम्मी ने बना रखी थी, तो थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं। और गाइस आज मम्मी ने फिर से फरे बना लिए हैं मम्मी, रोज रोज। आज मैंने बनाए हैं पारस के लिए। मम्मी ने पारस के लिए बनाए। पारस कह रहे थे कि मेरे लिए नहीं बनाती मम्मी जब मैं आता हूँ, इसलिए मैंने आज बनाया है उनके लिए स्पेशल। और थोड़े से पैक करके लेके जाऊंगी, सब घर में टेस्ट करेंगे ना। पर ये पता नहीं अम्मी पारस आएगा या नहीं, क्योंकि वो आएगा लेट रात तक। और मुझे जाना ना, अगर तुम जाना तो ले जाना। हाँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं वो रात में लेट आएंगे, क्योंकि इस टाइम जाम भी होता है और जिम भी जाना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा रात में। और अभी मेरे को जल्दी भी इसलिए जाना है क्योंकि मेरे को वहाँ जाके 2-3 चीज़ें लेनी है, और जो फिटिंग के लिए कपड़े ऑल्ट्रेशन के लिए दिए हैं वो उठा के लाने हैं, ट्राई करने हैं। नहीं सही होगा तो आज का दिन है बस, उसके बाद नहीं होगा तो कल के देना पड़ेगा ना 1-2 दिन के लिए और ऑल्ट्रेशन के लिए। सीज़न टाइम है इस वजह से, तो बस तो बना दिया है, इसलिए अम्मी जल्दी जल्दी बना रही है। फरे बनाए, फ्रेश अभी बनाए हैं, और अभी इनको फ्राई करेंगी। अगर अच्छे लगेंगे तो फिर जब कभी आएंगे तो गरम गरम खिलाऊंगी। किससे फ्राई करोगी? ये सब जैसे फ्राई करते हैं कोई चीज, जीरा, हींग, मिर्च और कड़ी पत्ता, ये सब डाल के बस फ्राई कर दूंगी, जैसे फ्राइड इडली होती है। हाँ, बस वैसे फ्राई कर देंगे। बस ये हेल्दी आटा और दाल का है बस। बहुत टेस्टी होता है। ये देखो मैंने इस बार इतने डार्क नेल्स कराए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, कमेंट में बताना। हमेशा पिंक, न्यूड्स, ग्लिटर यही सब कराती हूँ, इस बार मैंने कुछ ऐसा करवाया है। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, पहले मुझे लग रहा था कि अच्छे नहीं लगेंगे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा मैंने सब खाया, सब कुछ बच गया है, क्योंकि इतना सब कौन कैसे अकेले खाएगा। बस सोच रही थोड़ी देर वेट कर लूँ, भाई बहन भी आ जाएँ। भाई गए कॉलेज, बहन ऑफिस। अगर आ गए तो ठीक है, जल्दी आ गए तो, अदरवाइज़ फिर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को अगर थोड़ा पीक टाइम पे निकलो तो 1 घंटे का सफ़र हो जाता है, 2.5 घंटे का। मुझे आने में भी ऑलमोस्ट 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट हो गए थे आते हुए, तो ऐसे ही ना हो जाए। बाकी देखते हैं, अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर पहले खाती पीती हूँ, फिर देखते हैं। इसे देखो गाइस, जहाँ खाने की चीज़ होती है ना, जहाँ भी, ये वही बैठा रहता है। अब भाई ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया, अपना खाना खा के बैठा है। यहाँ पे थोड़े से बचे हुए फरे, वही देख रहा है क्या खाएगा। इसका पेट नहीं भरता, इसे आदत है मांगने की। मम्मी की भी किसी टाइम चाय चलती रहती है। अभी 4 बजे है, 3:30 4 चाय, टाइम पास कर लिया। और ये ब्लैक टी पीती हैं, ब्लैक टी, पानी में थोड़ी सी पत्ती बस, है ना, और कुछ नहीं ना, और कुछ भी नहीं। कभी कभी लेमन भी, लेमन थोड़ा डाल लिया। और इसको देखो, अभी मैं कुछ भी डालता हूँ, इसे कुछ भी चीज़ खा लेते हैं। देखो आटा ये देखो मैंने डाला है, थोड़ा डाला है, ये देखो तुरंत खा लिया। बर्फी, कितनी भूख लगती है, देखो देखो जो खाएगा ना, जैसे मम्मी टेक खा रही है यहाँ, देखता रहेगा, देखता ही रहता है हर टाइम, भूखा कहीं का। चले घूमने चले। पर गाइस ये बहुत समझदार है, बहुत ही ज़्यादा, ये सारी बातें समझता है। वैसे मोस्टली डॉग सब समझते हैं, और एजड भी है, ये 12 साल का है ना, 11+ का है ये, तो एजड भी है पर बहुत समझदार है। बर्फी, कौन आया है, कौन आ गया है बाहर, चलो चले। ये देखो कौन आया है, देखो ये देखता है उधर गेट की साइड, वहाँ से घूम के मेरे पास आया कि तू दे, मांगता है, देखो देखो मांग रहा है, कह रहा है तू दे, अब तू उठा के दे यहाँ से। क्या चाहिए, क्या खत्म हो गया सब, खा लिया, क्या चाहिए? ये थोड़ी सी खीर पड़ी हुई है ना, इसकी नज़र होगी, इसे खुशबू आ रही होगी। देखो देखो वेट कर रहा है, दे दे अपने आप, लेकिन लेता भी नहीं है ये। अगर यहाँ पड़ा होगा ना कुछ भी, अपने आप इसकी हिम्मत नहीं है लेने की। यहाँ देखो थोड़ा बहुत गिरा होगा, ये जो छोटे छोटे पड़े रहते हैं सब खा लेता है, गंदा। गाइस ये देखो, ये मेरी कुछ ट्रॉफीज़ हैं, ये तो कुछ है, कुछ मतलब लगा लो 10%, जो बाहर अभी सजी हुई थी। ये मुझे टेनिस में मिली है, ये मेरे स्कूल से मिली थी, मतलब मैंने 12th क्लास में बोर्ड्स में पेंटिंग सब्जेक्ट में टॉप मारा था। और ये है मेरी लॉन टेनिस की, मैं लॉन टेनिस खेलती थी, उसमें मैं रनर अप आई थी, उसका है 2011 का। देखो कितना पुराना है गाइस, कितने पहले की बात है ये। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, पहले मैं नेशनल लेवल पे लॉन टेनिस खेलती थी, फिर कॉलेज पे आने के बाद मैंने छोड़ दिया था। एक तो मेरी इंजरी हो गई थी राइट हैंड में, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि 3-4 महीने का डॉक्टर ने, फिजियो ने मना किया था खेलने के लिए। उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई और सब कुछ हो गया था, तो हैक्टिक हो जाता है। और ये कुछ है, सिर्फ लगा लो 2-3 ही है, इसके अलावा 10-12 तो मेरे पास ट्रॉफीज़ हैं। एक गड्डी, इतनी मोटी गड्डी उसकी है, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स की, और मेडल्स का तो एक पूरा पॉलिथिन है। मम्मी पापा से पूछ के भी निकलवाऊंगी किसी दिन, आज टाइम होता है तो आज निकलवाऊंगी। मम्मी हमारे पास वो नहीं था मेडल का पूरा पॉलिथिन, पूरा हर बैच पूरा थैला कहाँ है?
अब वो कहीं मिलता है, वो बेड में रखे हैं, जाने एक गत्ते का डब्बा है उसमें शायद रखे हैं, एक थैला है पूरा भर के। है ना, इतने मेडल्स है वो। निकालो, देखते हैं आज ब्लॉग में आज दिखाते तो हैं। नहीं, अब हम निकाल के अगले ब्लॉक में रखेंगे। जो और ढूंढना पड़ेगा ना, ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। वो फंसे रखे हैं क्या कहीं? हाँ, मैंने संभाल के रखे हैं, लेकिन मतलब अब ध्यान नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो ढूंढ के रखेंगे, अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। चलो कोई नहीं गाइस, अभी तो मुश्किल है क्योंकि मम्मी बोल रही है कि अंदर रखे हैं। पर अगली बार पक्का मैं आने के पहले मम्मी को बता के रखूंगी, तो निकाल के रखेंगे मम्मी पापा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कितने सारे, मतलब लगा लो 5-7 किलो होंगे अगर उन्हें तौला जाए तो। इतने सारे मेरे मेडल्स थे। मैंने, आप लगा लो, इंडिया में हर एक स्टेट में खेला है जाके। महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, पुणे वगैरह, क्या कहते हैं ये, रामपुर वगैरह, मतलब हर जगह खेला है बहुत। मोस्टली सभी जगह मैं गई थी टेनिस के लिए, क्योंकि खेलना होता था, अलग अलग स्टेट्स में होता था, तो पापा मेरे लेके जाते थे और पापा ने फुल सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने फुल। बस वही होता है, लक की बात होती है, तो मुझे इंजरी हो गई थी, उसके बाद वो छूट ही गया, बट कोई बात नहीं। और मेरे पास लॉन टेनिस के इतने अच्छे अच्छे टेनिस के रैकेट्स हैं जो हमने अब्रॉड से मंगवाए थे, बाहर से पापा मेरे लिए मंगवाते थे। जो भी जाता था पापा के नोन में, अंकल या कोई, तो पापा फॉरेन से मंगवाते थे। तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के हैं। जो फेमस टेनिस प्लेयर हैं जैसे मारिया शारापोवा, राफेल नडाल, उनके ही जो वो यूज़ करते हैं ना रैकेट्स, वही वाले रैकेट पापा ने मेरे लिए मंगवाए थे उस टाइम के। तो सब दिखाऊंगी आपको जब भी ऐसे मिलेंगे ना, रखे हुए तो बहुत अच्छे से संभाल के रखे होंगे क्योंकि यूज़ ही नहीं है, बट अगली बार निकाल के आपको पक्का दिखाऊंगी। तो गाइज ये देखो, कुछ हमें मिले हैं जो हमने यहाँ पे सजा दिए हैं। पापा ने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले। ये कुछ ट्रॉफीज़ है जो मुझे रनिंग में, एथलेटिक्स में मिली हैं, कुछ टेनिस की हैं। ये भी एक ट्रॉफ़ी है, मतलब आधे ज़्यादा चीज़ें टूट चुकी है। देखो ये भी कहीं से मुझे मिला था, टूटा पड़ा है ये नोएडा का, ये कोई टेनिस का ही होगा, 2011 कहीं पे मैंने टेनिस खेला होगा उसका। और इतने सारे हैं, देखो सारे रेस के हैं, काफ़ी सारे, कुछ टेनिस के हैं, कुछ ये भी। ये मेरे को CBSE का है, कहीं इंटर स्कूल। ये शायद हॉकी का हो सकता है क्योंकि मैं हॉकी भी खेलती थी, या फिर टेनिस का होगा। तो ये तो कुछ हमें मिले अभी जो सामने पड़े हुए थे। और भी कई मम्मी बेड में बोल रही है, देखो कितने सारे टूटे पार्ट है। ये कुछ टूटा हुआ है किसी का, तो ये देखो ये सारा कलेक्शन है। टूट फूट गए मम्मी, सारे रखे टूट गए हैं, अभी बेड में रखे हैं। ये गोल्ड मेडल, उसमें बेड में बहुत सारे मेडल, जो मेडल्स है ना, ये बहुत सारे, एक पूरा थैला भर के रखे हुए बेड में। बट उसके लिए फिर सारा बेड खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से वाले बेड में है, सारा सामान निकालना पड़ेगा। तो जो बाहर है ना वही आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये देखो, ये छोटा सा कलेक्शन है अभी, तो ये बहुत कम है। बहुत। हाँ, पहले पापा भी तो वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। हाँ, अच्छे लेवल पे खेलते थे ना पहले तो। एक उसमें ऑफिस में जाते थे, ऑफिस में भी खेलते थे। फिर कंधे की वजह से छोड़ दिया था पापा ने, ये शोल्डर इंजरी हो गई थी, डिसलोकेट हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही पापा को दिक्कत हो गई थी, दिक्कत आ गई थी, उतर गया था कंधा। ये देखो गाइस, रूम में आई हो, महाराज को देखिए हमारे। ये हमारे साथ ही सोते हैं, ये हमारे छोटे भाई हमारे साथ ही खाते पीते हैं, ये हमारी फैमिली का पार्ट है। बहुत ही समझदार है बर्फ़ी। और बहुत सारे लोग हैं जो बर्फ़ी को इतना प्यार करते हैं। जब भी बर्फ़ी ब्लॉग में दिखता है ना, बर्फ़ी के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो बर्फ़ी की तरफ से थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और ये जेन्युइनली इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा, बहुत सीधा है। आज तक इसने किसी को काटा भी नहीं, कभी नहीं काटा। और गाइस, हमारे घर की सबसे बेस्ट बात है व्यू। जब रात में सारी लाइट्स जल जाएंगी ना पार्क की, इतना सुंदर व्यू आता है, इतना पीसफुल। और धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ मर्जी हो, यहाँ पे खड़े रहो, इतना बढ़िया लगता है ना। तो सोसाइटी के ये मज़े तो हैं ही, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और कभी कोई ऐसे फेस्टिवल होता है ना, तो प्रॉपर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो एरिया है बैडमिंटन कोर्ट खाली, यहाँ पे पूरा प्रॉपर मेला लगता है। झूले वगैरह, खाने पीने की स्टॉल, स्टेज लगता है बच्चों के डांस परफॉर्मेंसेस के लिए। तो इतनी चहल पहल हो जाती है ना नवरात्रों में, दुर्गा पूजा के टाइम, इनफैक्ट जन्माष्टमी में, न्यू ईयर में, हमेशा यहाँ पे मेला टाइप का लगता है 3-4 दिन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसीलिए मुझे पर्सनली सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस ये देखो, कल बहन शाम को पापा के साथ जाके क्या लेके आई थी हृदय के लिए। इतना प्यारा सा गोल्फ किट है ये, ऐसा हृदय के पास कभी भी नहीं था। देखो इसमें बॉल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे है स्कोर के लिए झंडा वंडा कुछ लगा हुआ है, और 4 स्टिक्स हैं। और ये ऊपर खिंच भी जाता है ट्रॉली की तरह, तो बच्चा, नीचे टायर है ना, तो बच्चे इसको ऐसे लेके जा सकते हैं पार्क में, तो आराम से ले जाना भी ईजी है। और दिखने में भी इतना क्यूट और बढ़िया है ना, तो हृदय से बहुत खेलेगा। इनफैक्ट माधव भी साथ में खेल सकता है इसके। और मैंने एक वो बॉल भी लिया, इसकी विशी वाली, जो माधव को चाहिए थी, उसको पता नहीं था, हम ला चुके हैं उसके लिए।
तो वो एक और ले आई है, वो भी रखी है वहाँ उस रूम में, तो माधव के लिए और ये हृदय के लिए। मैं ये बढ़िया गिफ्ट मंगाया हृदय के लिए। अच्छा है। हाँ ये फुल खेलेगा इससे, कुछ अलग है ना ये। अलग है, अलग टाइप का है, दोनों बच्चे खेल लेंगे। हाँ ये माधव भी खेल सकता है इसमें, हृदय भी, क्योंकि 4 स्टिक है ना, 4 लोग खेल सकते हैं इससे। इसीलिए तो मैंने शिवी से कहा था कि दो ऐसा लाना गिफ्ट में ना कि दोनों 4 प्रकार की स्टिक होती हैं। हाँ 4 अलग अलग। तो चारों स्टिक इसमें है। हाँ अलग अलग इनका रोल होता है, अलग अलग खेलने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए ठीक है, सीखने के लिए। हाँ हल्की भी है ना। मैंने शिवी से कहा था कि ऐसा लाना कि दोनों बच्चे खेल ले साथ में। हाँ और ये बॉल्स लगी हुई हैं 4 यहाँ पे, तो बढ़िया लगेगा दोनों को ना, मजा आ जाएगा देख के कुछ नया। और गाइस ये मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया होगा, ये हमारे घर का मंदिर है और पापा जाप करते हैं इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कितने सुंदर है। हमारे कान्हा जी को देखो कैसे स्वेटर वेटर पहन के बैठे हैं, वुलन, ठंड ना लग जाए इन्हें, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और गाइज मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है और मम्मी और मैं अभी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी शाम को वॉक करती है ना थोड़ी देर, सुबह भी वॉक करती है शाम को भी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला थोड़ा वेट लॉस करने के लिए। और मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है। आप अगर 4-5 महीने पुराना कोई व्लॉग देखोगे जिसमें मम्मी है, तो आपको पता चलेगा अभी की और उस व्लॉग में डिफरेंस, मम्मी के वेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मम्मी कितना किलो कम कर लिया आपने? मेरा लगभग 10 किलो कम हो गया। तो मम्मी ने 10 किलो कितने, 2 महीने में? हाँ 2-3 महीने में 10 kgs अपने आप सिर्फ वॉक करके एंड हेल्दी डाइट से कम किया है। तो यार मेरे को भी सीख मिली है, मुझे भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बाकी भी चलते हैं, थोड़ा सा मम्मी का वॉक करेंगे और मार्केट से दूध वूध लाना है, वो सब ले आएंगे सामान। और गाइस ये है स्विमिंग पूल, यहाँ देखो कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है, धीरे धीरे सारी लाइट चलती जा रही है। और ये है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर सोसाइटी का जो होता है, इसमें शादी हो रही है, कुछ हो रहा है फंक्शन किसी का। सामने जिम में तो सोसाइटी के अंदर ही सब कुछ है, यहाँ पे कहीं जाना नहीं पड़ता दूर। देखो ढोल वोल बज रहे हैं और हम यहाँ वॉक कर रहे हैं मम्मी और मैं। शादी है मम्मी, पीछे देखो गाड़ी सजी खड़ी है सारी, शादी है। फोटोशूट चल रहा है दूल्हे का गाइस। और यहाँ गाइस 2-3 शॉप्स भी लगी हुई हैं, 2 शॉप्स है, कोई मैट की, कुछ वोलन क्लोथ्स की। लेना है कुछ, देख लो क्या क्या मिल रहा है। और ये देखो यहीं पे जिम है और यहाँ पे ये सब कुछ आसपास है और वहाँ पे हमारा घर। तो गाइस बहन भी आ चुकी है, अभी फ़ोन आया तो वो मार्केट में ही मिल जाएगी, क्योंकि चाबी तो हमारे पास है और पापा गए हुए हैं अभी बाहर, तो इसलिए। देखो गाइस बहन आ गई है ऑफिस से, हमने उसे यहीं गेट पे ही बुला लिया था। हम तो जा रहे हैं मार्केट। क्या? कहाँ टहलते घूम रहे हो? मार्केट जा रहे थे सामान लेने। मम्मी बताइए व्लॉग बन रहा है। हेलो गाइस। आ जा फिर, चाबी तो हमारे पास। मम्मी गोलगप्पे खा लो। मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा खा ले तू वाले। मन नहीं है वो खा के ना, हरे खाए आज फिर बनाया था मैंने। अच्छा इसकी मैम मंगाती रहती है, जो अच्छा बनता है अपनी मैम के लिए ले जाती है, तो उन्हें पसंद आता है। तो गाइस बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अभी से ही दूसरा व्लॉग बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। कल फिर से न्यू व्लॉग में मिलेंगे और कल या परसों से आपको जो धमाकेदार व्लॉग्स मिलने वाले हैं जिसका आपको वेट था, वो कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।